सारे खगोलीय पिंड होते हैं, वो सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रह क्या होता है। ठीक है, ग्रह वह खगोलीय पिंड होता है जो किसी तारे जैसे सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा ही तो होता है। ठीक है, तारे के चारों ओर निश्चित कक्षा में, मतलब उसका अपनी ही कक्षा में वो परिक्रमा करे, दूसरे कक्षा में वो नहीं जा सकता है। ठीक है, अपनी ही कक्षा में होना चाहिए। सूर्य के चारों ओर निश्चित निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है, मतलब दूसरे कक्षा में नहीं जाएगा, खुद के ही कक्षा में रहेगा। स्वयं का उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तारे के प्रकाश से वह परिवर्तित होकर वो प्रकाश या ऊर्जा देता है। ठीक है, ये होता है हमारा ग्रह। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक पहले हमारा ग्रह था प्लूटो। प्लूटो क्या था? प्लूटो में था वो, अब उसकी ही कक्षा में बहुत सारे और भी ग्रह थे। ठीक है, वो मतलब गोल भी था, मतलब ग्रह के जितने भी क्राइटेरिया हैं क्या क्या ग्रह होने के लिए, गोल भी था, प्लस सूर्य का चक्कर भी लगाता था। फिर भी उसको ग्रह ग्रह से क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो मतलब उसकी ही कक्षा में बहुत सारे ग्रह होते थे और उसको साफ नहीं कर पाता था। मतलब एक एक कक्षा में एक ही ग्रह होना चाहिए। ठीक है, इसलिए उसको हमारा ग्रह से हटा दिया गया है 2006 में, है ना। आइए देखते हैं अब सौर मंडल के कितने ग्रह होते हैं, कौन सा सबसे छोटा होता है, कौन सा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आइए सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह होते हैं। सबसे पहला ग्रह है हमारे बुध के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सॉरी, सूर्य के पास सबसे पास में बुध ग्रह होता है। ठीक है, फिर देन शुक्र आता है, तीसरे नंबर पर वहां भी हमारी पृथ्वी आती है, और मंगल आता है, बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। हमारा ही ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है, जिसपे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी ग्रह। ठीक है, जो कि ये 5वें नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी हमारा। और ठीक है, और ये पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। मंगल के 2 होते हैं, बृहस्पति के बहुत सारे हैं, शनि के भी है, अरुण के भी है, वरुण के भी है, लेकिन सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब देवताओं का स्वामी किसे कहा जाता है। देवताओं का स्वामी होता है हमारा बृहस्पति ग्रह होता है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है, खगोल विज्ञान में बृहस्पति को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा गया है ना। इसलिए इसे कई संस्कृतियों में शक्तिशाली ग्रह माना गया है। रोमन पौराणिक कथा में कहा गया है कि बृहस्पति देवताओं का राजा है। किसका राजा है? देवताओं का राजा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन प्लस बीएड बीटीसी में भी पूछा गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में किया था। ठीक है, हमें चंद्रमा के एक भाग ही क्यों दिखाई देता है? क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि हम चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों देखते हैं? आइए जानते हैं। चंद्रमा हमें हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि वह पृथ्वी के साथ साथ उसी गति में घूमता है। आइए हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप एक किसी को बीच में खड़ा कर लेते हैं और फिर हम लोग उसका हाथ पकड़ के घूमते हैं, तो अगर हम उसका हाथ पकड़ के घूमेंगे तो वो भी तो हमारे साथ घूमेगा, तो हमको वो हमारा एक ही फेस हमेशा देख पाएगा। और सेम ऐसा ही हमारा होता है चंद्रमा के केस में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए सौर मंडल क्या होता है। ठीक, सौर मंडल वह प्राणी है जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले